सबको जय मसीह की। मैं एक बार से जसपाल फिर आप लोगों के सामने परमेश्वर का वचन लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज का मेरा टॉपिक है, परमेश्वर चाहता है कि हम उससे प्रार्थना करें। परमेश्वर चाहता है कि हम उससे प्रार्थना करें। आप लोग मेरे साथ निकाल सकते हो यिर्मयाह की किताब अध्याय 33 वचन 3 में परमेश्वर का वचन कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तुम अभी नहीं समझता। मुझसे प्रार्थना कर। परमेश्वर चाहता है कि हम उनसे प्रार्थना करें। आज मुझे लोग प्रार्थना तो करते हैं, पर कई बार उनको ये भी नहीं पता होता कि प्रार्थना करनी कैसे है। कई बार लोग प्रार्थना इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनको लगता है कि वो पाप में है ना। पाप की वजह से अपने आप को गिलाने और दोषी महसूस करते हैं। उनको लगता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं देगा। पर आज हम कुछ ऐसी एग्जाम्पल देखेंगे कि किन किन लोगों ने किन किन परिस्थितियों में परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर उनको मौका दिया कि वो प्रार्थना करें और परमेश्वर उनकी प्रार्थना करने से पहले उत्तर देने के लिए तैयार था। तो जैसे भजन संहिता 50:15 में परमेश्वर का वचन कहता है कि संकट के समय तू मुझे पुकार, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। आज ऐसा दुनिया में कौन व्यक्ति है जो ये कह सकता है कि मैं कभी संकट में नहीं है। हर कोई व्यक्ति संकट में है और परमेश्वर चाहता है कि हम संकट में उसको पुकारें और वो हमारी प्रार्थना सुनकर क्या है, उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार है। उत्पत्ति की किताब अध्याय 18 में हमें पता है कि अब्राहम ने सदोम और अमोरा में लूत और उसका पूरा परिवार फंसा हुआ था, उसके लिए प्रार्थना की। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनकर लूत और उसके परिवार को निकाला। फिर हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब अध्याय 20 में जब अब्राहम अबीमेलेक की पत्नी उत्पत्ति की किताब अध्याय 20 में हम देखते हैं कि जब अब्राहम अबीमेलेक राजा के सामने अपनी पत्नी को बहन बोल देता है तो उस समय उसको लगता है कि शायद उसकी प्रार्थना का उत्तर नहीं देगा, पर फिर भी परमेश्वर ने उसको कहा कि वो प्रार्थना करे। और जब अब्राहम ने अबीमेलेक और उसकी पत्नी और उसकी दासियों के लिए प्रार्थना की तो उसकी बंद कोख को खोल दिया। परमेश्वर चाहता है कि हम प्रार्थना करें और वो उत्तर देगा। उसी तरह से पहला इतिहास अध्याय 4 वचन 9-10 में हम देखते हैं कि याबेश, जिसके नाम का मतलब ही पीड़ा है, लोग उसको ताने देते थे, उसने अपने लिए प्रार्थना की कि परमेश्वर मुझे मेरे तो वंश को बढ़ा, मेरे साथ रहे। और परमेश्वर ने उसकी व्यक्तिगत प्रार्थना को सुना और उसे पूरा किया, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि वो प्रार्थना करे। अगर आप इतिहास की किताब को देखेंगे तो वहाँ पर वंशावलियों के बीच में सिर्फ और सिर्फ हमें याबेश की प्रार्थना दिखती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं पहला शमूएल अध्याय 30 वचन 6 में कि जब अमालेकियों ने दाऊद और उसके सारे साथियों को, परिवार को बंदी बनाकर ले गए तो परमेश्वर चाहता तो उनको बंदी बनाने से रोक सकता था, पर परमेश्वर चाहता था कि दाऊद उससे प्रार्थना करे, वो उसकी सुनकर उसको उत्तर देगा। और हम जानते हैं कि उसके बाद वो परमेश्वर के पास गया और परमेश्वर की आज्ञा पाकर वो गया और जीत प्राप्त की उसने। तो इसी तरह से परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर हमें उत्तर देगा। दूसरा इतिहास अध्याय 1 वचन 8 से हम देखते हैं कि परमेश्वर सिर्फ हमारी प्रार्थना तक ही सीमित नहीं है। परमेश्वर हमारे वंशज की प्रार्थनाओं को सुनने के लिए भी हम सर्वदा तैयार रहता है। दाऊद के बेटे सुलेमान के बारे में हम सब जानते हैं। उस समय सुलेमान ने बुद्धि के लिए प्रार्थना की। दूसरा इतिहास अध्याय 1 वचन 8 से 10 में देखते हैं कि सुलेमान परमेश्वर ने कहा कि तू मुझसे मांग जो मांगना चाहता है। तो सुलेमान ने बुद्धि मांगी और परमेश्वर ने उसको बुद्धि भी दी। उसने कहा मुझे न्याय करने की बुद्धि दी कि तेरी इजराइल के लोग बड़े हैं। तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को भी सुना और उसका उत्तर दिया। तो कई बार ना हम गलती करते हैं, हमें मांगना भाई नहीं आता कि हम कैसे मांगे। अब सुलेमान ने अपने
पिता का जो परमेश्वर की जो आज्ञा थी इजराइल का न्याय करने के लिए बुद्धि मांगी, परमेश्वर ने उनको बुद्धि दी, पर उसने अपने परिवार के लिए नहीं मांगा और उसने वो गलती की जो पूरे बाइबल में किसी ने नहीं की। उसने बहुत सारियाँ उसकी 700 पत्नियाँ थी और 300 रखेले थी। तो जब भी हम मांगते हैं तो हम कैसे मांगते वो भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद याकूब की किताब अध्याय 4:2 में परमेश्वर कहता है कि तुमको इसलिए नहीं मिलता क्योंकि तुम मांगते नहीं हो। तो कई बार शैतान हमारे मन में डाल देता है कि तुम मांगोगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, रहने दे, मत मांग। पर हमें उसकी नहीं सुननी है। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें और वो हमें उत्तर देगा। अय्यूब के बारे में सोचते हैं। अय्यूब कितनी बड़ी परिस्थिति में था, उसका सब कुछ तहस नहस हो गया। पर जब अय्यूब की किताब अध्याय 42:8 में हम देखते हैं, परमेश्वर ने कहा कि अगर मेरा दास अय्यूब प्रार्थना करेगा तो ही उसकी मैं प्रार्थना को उत्तर दूंगा। और उसने अय्यूब की प्रार्थना को सुना और उसके चारों दोस्तों को क्या किया, परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना का उत्तर दिया। और जब उसने प्रार्थना करके रुका तो उसने डबल आशीष पाई। तो आप लोगों को मैं उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप बिंदास परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास आइए और परमेश्वर चाहता है कि हम उनसे प्रार्थना करें और आशीष पाएं। इन वचनों से परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।